हेलो एवरीवन, अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत पे और ऑल इंडिया लाइव मॉक 6 में। ये मॉक जो मैं आपको करवा रहा हूं ये द पंडित्स हर सैटरडे संडे को करवाते हैं, जिनका लिंक मैं आपको ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया है मैंने, और हर वीक मैं कर देता हूं। आप इनके टेलीग्राम से भी लिंक प्रोवाइड ले सकते हो या आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हो। ये जो मॉक है बेसिकली एसएससी सीजीएल 2026 को फोकस करते हुए बनाया गया है, लेकिन सीएचएसएल सीपीओ और रेलवे वाले भी दे सकते हैं। क्या इसका बेस्ट अप्रोच होना चाहिए, क्या एग्जामिनेशन हॉल अप्रोच होना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्लास को एंड तक देखना, बहुत बेनिफिट मिलेगा, और अगर बेनिफिट मिलता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर जरूर करना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी आप स्कैन करके भी जुड़ सकते हो। अगर आपको फाउंडेशन स्ट्रांग करनी है मैथ्स की तो आप हमारे साथ द 100 आवर्स 1.0 कोर्स जुड़ सकते हो। यहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा, और अभी हमने ना 6 मंथ के लिए भी, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैंने 6 मंथ के लिए भी एक कोर्स आप लोगों के लिए इनरोल वो ऑप्शन दे दिया है कि आप केवल 499 में 6 मंथ्स ले सकते हो। ये 3 मंथ्स के अंदर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। प्लस हमारा क्वांट बैच भी है, इसके बारे में हम क्लास के एंड में बात करेंगे। चलो यहाँ देखो, इफ द डिफरेंस बिटवीन एन एंगल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 14 डिग्री, पूछा एंगल क्या होगा। देखो डिफरेंस कितना है, 14 है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जब दो एंगल का सम 90 हो, और डिफरेंस कितना दे रखा है इनका, 14। तो कभी भी अगर x प्लस वाई और x माइनस वाई दे रखा हो तो आपसे क्या पूछा है, द डिफरेंस बिटवीन एन एंगल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 14 डिग्री। अब देखो, अगर x निकालना हो दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, और अगर y निकालना होता बाई चांस तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 76 का हाफ 38, हाँ 38, 104 का हाफ 52, तो 52 और 38 आ जाएगा, 52 इसका आंसर है। ठीक है, आप बोलोगे सर ऐसा क्यों है, तो 38 भी तो हो सकता है ना, 38 भी तो हो सकता है। देखो क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन एन एंगल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी कि उसका जो कॉम्प्लीमेंट है ना वो छोटा एंगल है, यहां बड़े एंगल की बात हो रही है। एग्जाम में इस तरीके से नहीं देगा, वो ग्रेटर या लेस दे देगा, यहां पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट 52 इसका करेक्ट आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, कन्वर्ट रीअकरिंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ इनटू अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, देन फाइंड द सम ऑफ दिस फ्रैक्शन एंड 1/11। देखो ये क्या कह रहा है 0.24 बार है, क्योंकि 242424 बार बार है। तो पहले तो इसको रीअकरिंग डिजिट को एक सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, फिर 1/11 को इस फ्रैक्शन से ऐड करो, और जो भी आंसर आता है वो लिखना है आपको। कभी भी अगर रीअकरिंग डिजिट आता है, ये मैंने पहले भी मॉक्स में बोला हुआ है, इसीलिए मैं कहता हूं सारे मॉक्स को देखा करो, हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक वीडियो में सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। आपने क्या करना होता है, पहले देखना होता है पॉइंट के बाद कितने नंबर है। आप बोलोगे 2 है तो 2 बार 9 लगा दो, बस इतना ही करना होता है। सॉल्व करोगे, 3 से कट किया 8, 11, तो ये आ जाएगा आपका 8/11। अब 8/11 प्लस 1/11 जो होता है ना, वो होता है हमारा 9/11। 3 से कट किया, सॉरी 33 आएगा ना, 8/33। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो एलसीएम तो 33 आ रहा है, 3 और 8, 11/33। 11/33 को सॉल्व करोगे 1/3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, सॉल्व x अपॉन में x प्लस 2 प्लस 2 अपॉन में x इज इक्वल टू 2। कुल मिला के ना इसमें x निकालना है। ठीक है, देखो दे क्या रखा है, दे रखा है x अपॉन में x प्लस 2 प्लस में 2 अपॉन में x इज इक्वल टू 2। तो इसको ना आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेगा, और इसको सॉल्व करो। देखो कैसे, x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 4, और नीचे x इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन में 2। नाउ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर, 2x प्लस 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, 4x। इसको इधर ले आओगे ना, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टर आ गया। हमें ना अब इसका फैक्टर करना है और x की वैल्यू निकालनी है। देखो
अगर आप देखोगे ना तो डायरेक्ट फैक्टर करना इज क्वाइट डिफिकल्ट, कि आप कैसे इसको फैक्टर करें, कि ऐड करूं तो -4 आए, या सब्सट्रैक्ट करूं तो मल्टीप्लाई करूं तो 2 आए। ठीक है, तो उस केस में बेस्ट होता है एक्स का फॉर्मूला ये लगाना, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अंडर रूट अपॉन में 2a। नाउ देखो, -b यानी -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर और -4ac तो +16 हो जाएगा ये, अपॉन में 2a यानी 2। अब यहां देखो, ये आ जाएगा आपका √20 यानी 2√5 -2 अपॉन में 2। तो √5 -1 कह सकते हो, और एक 1 -√5 भी कह सकते हो, बट √5 -1 यहां दे रखा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बढ़िया सवाल है। फोर्थ देखो, एक्स की जो सैलरी है ना वो 20% ज्यादा है वाई की सैलरी से। अगर मैं वाई की सैलरी को इंक्रीज कर दूं 10%, एक्स की सैलरी को इंक्रीज कर दूं A%, तो एक्स की जो नई सैलरी है ना वो 15% ज्यादा हो जाता है वाई की न्यू सैलरी से। पूछा है ए कितना होगा। देखो, यहां ना दो आदमी की बात हो रही है, एक है एक्स और एक है वाई। जो एक्स की सैलरी है ना वो वाई से 20% ज्यादा है, 100 और 120। अभी क्या हुआ, हमने ना वाई की सैलरी को इंक्रीज कर दिया 10%, तो 110 हो गया। ठीक है, एक्स की भी सैलरी बढ़ी है, कितनी बढ़ी है A%, बट नई सैलरी जो है ना एक्स की वो 15% ज्यादा है वाई की सैलरी से। तो सबसे पहले ये देखो कि 110 का 15% कितना होगा, तो इसका जो 15% है ना वो आ जाएगा 16.5, यानी कि इसकी जो नई सैलरी है ना वो है 126.5। तो कितना इंक्रीज हुआ है 6.5, 6.5 120 का कितना परसेंट है भाई। पॉइंट हटाओ, एक जीरो लगाओ, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 पंचे 60, 5 पॉइंट समथिंग है, एक ही ऑप्शन है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5वां देखो, एक आदमी है, उसने एक सर्टेन डिस्टेंस को 3 पार्ट को 20, 30 और 50 की स्पीड से कवर किया है। एवरेज स्पीड ऑफ इंटायर जर्नी बताओ क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो 3 पार्ट है, तीनों में ना डिस्टेंस सेम है, तीनों में क्या है डिस्टेंस सेम है। पहले गया वो 20 की स्पीड से, फिर गया वो 30 की स्पीड से, फिर गया वो 50 की स्पीड से। तो हम क्या करते हैं, हम ना एक डिस्टेंस एज्यूम करते हैं। आप डिस्टेंस कैसे एज्यूम करोगे, 20, 30 और 50 का एलसीएम लेके। तो 20 और 30 का 60 होगा, 60 और 50 का 300 होगा। तो एक काम करते हैं, हमने ना 300 के 3 पार्ट बना देते हैं। तो आप ये देखोगे कि टोटल ये 900 किलोमीटर गया है कितनी देर में। तो भाई यहां लगा था 15 घंटा, यहां लगा था 10 घंटा, यहां लगा था 6 घंटे। तो 15, 10, 25, 6, 31, 31 दूनी 62, 31 ये तो नहीं हो पाएगा, 31 दूनी 62, 62, 8, 70, सॉरी 280, फिर 9, 279, 29 पॉइंट समथिंग, ये रहा आंसर। बहुत प्यारा सवाल है और इजी भी है, इसको टफ मत बनाना प्लीज। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। देखो बेसिकली कोई भी जो इक्वेशन होता है ना वो 3 फॉर्मेट में हो सकता है। एक फॉर्मेट होता है जब a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 के इक्वल हो, नॉट हो। एक में होता है a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ठीक है, ये इसको बोलते हैं हम समपाती लाइन, यानी कि जब दो लाइन एक दूसरे पे इंटरसेक्ट हो। दो लाइन मतलब ये देखो, एक लाइन ये रहा, दूसरा लाइन ये रहा। और एक होता है जब a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2 हो जाए। तो ये जो इक्वेशन है ना ये पैरेलल लाइन को दिखाता है, इसमें कुछ सॉल्यूशन नहीं होता है, एक्स और वाई की वैल्यू आप नहीं फाइंड कर पाओगे। तो आपको ध्यान रखना है जब कभी भी बोल दे ये नो सॉल्यूशन मतलब वो दोनों पैरेलल है। तो पैरेलल का केस क्या होगा, 5 अपॉन में k जो है ना वो इक्वल होगा 6 अपॉन में 3 के। ओके, तो k की वैल्यू आ जाएगी 15/6, 2.5। इजी है, बहुत इजी है। 7 देखो, एक सर्कल है हमारे पास जिसका सेंटर है O और रेडियस कितना है 13। दो पैरेलल कॉर्ड है PQ और RS,
दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड है। PQ दे रखा है 24, RS दे रखा है 10। देखो दो कॉर्ड था PQ और RS, 24 और 10, दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड है। मतलब ये हुआ, जैसे मान लो ये एक सर्कल है, ये एक कोड मान लेते हैं से PQ। ओके, एक और है RS। ये कितना है? RS है हमारा 10 और ये है हमारा 24। एक चीज ध्यान रखना, सेंटर से तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन होंगे, ये O है सेंटर। आपसे क्या पूछा? डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड। ये देखो, अगर ये 10 है तो ये बाइसेक्ट करेगा इसको, यानी दो पार्ट में, ये 5 है। रेडियस कितना था? 13, ये भी 13। अब सोचो, ये 13 है, ये 5 है, तो ये वाला पार्ट 12 हो जाएगा। सेम ये 13 है, ये 12 है, तो ये वाला पार्ट 5 हो जाएगा। 12 प्लस 5 करोगे, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 17 सेंटीमीटर। आई होप ये क्लियर होगा। 7th का डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका हाइट है 20 सेंटीमीटर। इट इज स्लाइस्ड बाय अ प्लेन पैरेलल टू द बेस ऑफ अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप। व्हाट परसेंट ऑफ टोटल वॉल्यूम इज स्मॉल कोन फॉर्म्ड एट द टॉप? देखो ये क्या कह रहा है, एक कोन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसका जो पूरा हाइट था ना वो 20 था। हमने क्या किया, 5 सेंटीमीटर पे एक कट लगा दिया। 5 सेंटीमीटर पे एक कट लगा दिया। तो अगर आप गौर से देखोगे, अगर पूरा हाइट 20 है तो ये 5 है, यानी इनडायरेक्टली मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर ये 4 है तो हमने एक पे कट लगा दिया, एक पे हमने कट लगा दिया। अब देखो यहां ना हम बेसिकली मैंने ऐसे क्वेश्चंस टॉप 500 सीरीज में करवाया हुआ है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे ये 4 है तो 4 का क्यूब 64। अगर इस पूरे का वॉल्यूम मैं 64 मानू ना, तो इस वाले पार्ट का होगा 1। 1 का क्यूब 1 होता है ना, ये पूरा 64, ये 1, तो ये कितना हो जाएगा? 63। आपसे क्या पूछा है, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल वॉल्यूम इज द स्मॉल कॉन फॉर्म्ड? देखो टोटल वॉल्यूम 64 है और ये 1 है, एक 64 का कितना परसेंट होगा? 1 पॉइंट समथिंग होगा, 1 पॉइंट समथिंग होगा। क्लियर है? सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करके ये कर दो, आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एक 400 मीटर का रेस है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। एक्स ने वाई को 40 मीटर का हेड स्टार्ट दे दिया और फिर भी एक्स जीत गया 20 मीटर से। इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हो कि एक्स जितनी देर में 400 मीटर भागा है ना, वाई देखो एक तो 40 मीटर का हेड स्टार्ट दे दिया था और 20 मीटर और हार गया, यानी 60 मीटर कम भागा है, वाई केवल 340 मीटर भागा है। तो ये इनके स्पीड का भी रेशियो हो जाएगा 20:17। ये एक्स और वाई की बात कर रहा हूं मैं। अभी देखो, इफ वाई गेट्स अ 100 मीटर हेड स्टार्ट इन 300 मीटर रेस, देन हु वुड विन द रेस एंड बाय हाउ मच? देखो अगर एक 300 मीटर का रेस हो, समझो एक्स को 300 मीटर भागना है और वाई को केवल 200 मीटर भागना है। क्यों? क्योंकि मैंने 100 मीटर का हेड स्टार्ट दे दिया, 100 मीटर का हेड स्टार्ट दे दिया। तो अब सबसे पहले ये देखो कि पहले कौन पहुंचेगा। इसको 300 जाना है, इसको 200 जाना है। कायदे से देखोगे तो y को अगर मैंने इसकी स्पीड 17 मान ली और इसकी 20 मान ली, मान लो 20 मीटर पर सेकेंड है, 17 मीटर पर सेकेंड है, तो y को केवल 200 बटे में 17 सेकेंड लगेगा, जबकि x को 300 बटे में 200 लगेगा, यानी 15 सेकेंड। और इसको कितना टाइम लग रहा है? 17 एकम 17, 11 पॉइंट समथिंग, 11 पॉइंट समथिंग, यानी y पहले पहुंच रहा है। तो एक बात तो फिक्स है कि x हारने वाला है। कौन जीतेगा? y जीतेगा। अब आप देखोगे कि कैसे कितना जीतेगा, तो भाई सिंपल सी बात है, y जितनी देर में 200 मीटर भागेगा ना, तो 200 वैल्यू है 17 की, तो उतनी देर में x कितना भागेगा? आपको यह देखना पड़ेगा कि x कितना भागेगा। जितनी देर में y 17 भागेगा तो ये 20 भागता है, तो 200 भागना है, तो 200 वैल्यू है किसकी? 17 की। तो 20 की बताओ कितनी हो जाएगी? तो 20 इंटू 20, 4000 बटे में 17। तो इतनी देर में x जो है ना, 17 दूनी 34, 60।
17 तिया 51, 90, 17 पच्चे 85, 235 पॉइंट समथिंग भागेगा, यानी कि आप देखोगे 64-65 मीटर से हार जाएगा। कौन? एक्स। ठीक है, भले ही भागा एक्स ज्यादा है, एक्स ज्यादा भागेगा। अगर आप कंपेयर करोगे वाई से तो एक्स ज्यादा भाग रहा है, लेकिन बहुत सिंपल है कि क्योंकि यहां पे सिर्फ वाई को 200 मीटर ही भागना था, जबकि एक्स को ज्यादा मीटर भागना था, तो ये जीत जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन और, फिर मैं मैच देखने जाऊंगा। द प्रॉफिट अर्न आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 940 इज एग्जैक्टली सेम एज द लॉस इनकर्ड ऑन द सेलिंग द आर्टिकल 710। पूछा कॉस्ट प्राइस क्या होगा। जब प्रॉफिट और लॉस बराबर दे रखा हो ना, तो कॉस्ट प्राइस इनका एवरेज प्राइस होता है 940 और 710 का हाफ। 9 7 1650 बटे में 2 825। आई होप क्लियर होगा। मैं थोड़ी देर में तो नहीं, जो इनिंग्स ब्रेक होगा उसमें इसको फिनिश करूंगा। थैंक यू सो मच। तो 10 क्वेश्चन हो गए थे और मैच भी ओवर हो गया। सुबह उठ के मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ बिकॉज कि आपको प्रोवाइड करना है। फाइनली इंडिया मैच जीत गई। 10 क्वेश्चन शूट कर लिए थे मैंने, बचे हुए क्वेश्चंस अभी शूट कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग की ये खासियत है कि आपका मैच भी पूरा हो जाता है और क्लासेस भी नहीं रुकती है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 11वां क्या है। एंड फीलिंग प्रिटी गुड कि इंडिया जीत गई है। और बहुत लोग ना मतलब इंडिया के क्रिकेट को गाली भी देते हैं, जो क्रिकेट को बहुत फॉलो नहीं करते, कि मतलब इंडिया में तो एक ही स्पोर्ट्स है, क्या उस पर प्राउड करना, क्या प्राउड करना। बट जो स्पोर्ट्स है ना हमारे पास, वो एक अलग लेवल पे है। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो है उस पर भी प्राउड ना करो। तो प्राउड करना चाहिए कि इंडिया ने ज़बरदस्त खेली है और वर्ल्ड कप आ गया हमारे घर दोबारा। देखो आपसे पूछा एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, हैविंग ईच इक्वल साइड्स 41 एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। रोम्बस जब कभी भी आए ना, अगर आप फिगर को इमेजिन कर लो, फिगर को अगर आप इमेजिन कर लो, देखो एक साइड है 41, ठीक है, एक डायगोनल कितना दे रखा है 18। 18 का मतलब पता है क्या है, ये 9 है, ये 9 है, ये हमेशा 90 डिग्री होगा। अब 41, 9 और 40 जो होता है ना, वो पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट 40 है तो ये वाला पार्ट भी 40 है। सो आप देखोगे इस क्वेश्चन में हमारा एक डायगोनल जो है ना वो 80 है और दूसरा डायगोनल क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कितना 18। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला होता है d1 इंटू d2 बाई 2। तो 720 आ जाएगा, 80 गुना 18 बटे में 2। ओके, इजी था, बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 12वां देखो। एक बेईमान दुकानदार आ गया, उसने क्या किया, प्राइस को ना 20% ज़्यादा सेट किया है, लेकिन वजन भी कम यूज़ कर रहा है, 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। देखो डिसऑनेस्टी में क्या होता है कि आप सिर्फ एक तरह से नहीं कमाते, आप दो तरह से कमाते हो। एक आप कमाने लग जाते हो प्राइस के साथ और दूसरा आप कमाने लग जाते हो चीटिंग के साथ। प्राइस के साथ आप कमा रहे हो 20%, यानी 100 का सामान 120 का दे रहे हो, और बेईमानी में आप ऐसे कर रहे हो कि 100 रुपये बोलकर 80 रुपये का ही सामान दे रहे हो या 1000 के बदले 800 ही दे रहे हो। तो आप देखोगे ये और ये कट जाएगा, रेशियो आ जाएगा 2:3, यानी हो क्या रहा है, 2 रुपये का सामान आप 3 पे बेच रहे हो। ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। 1/2 यानी 50%। कल ही मैंने ना डिसऑनेस्टी के ऊपर 3 मिनट शॉर्ट्स में डाला है, एक बार देख लेना, 3 मिनट में ही समझ जाओगे, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। यहां देखो मीन डेविएशन निकालना है। एक चीज समझो, ये जो डेविएशन कंसेप्ट होता है ना, डेविएशन मतलब होता है कि भैया कितना डिस्टेंस है या कितना डिफरेंस है, जो मीन का बाकी आर्टिकल से कितना डिफरेंस है। अबाउट मीन पूछा है तो मीन से डिफरेंस निकालो, अबाउट मीडियन पूछा होता तो मीडियन से डिफरेंस निकालते। तो देखो है क्या, 3 है, 10 है, 10 है, 4 है, 7 है, 10 है, 5 है। तो टोटल ये 7 आर्टिकल है। इसका पहले हम ना एवरेज निकाल लेंगे। 3 4 7 7 14 5 19, 19 और 30 49 बटे में 7। तो यहां से ना आपका मीन आ जाएगा, कितना आ गया मीन 7। कैसे निकाला, सम ऑफ ऑल टर्म डिवाइडेड बाय टोटल टर्म। क्लियर। अब जब आप डेविएशन की बात करोगे ना, तो आपको निकालना होगा xi बार माइनस मीन, वो भी मॉड में। xi बार माइनस मीन का मतलब क्या है कि ये मीन से कितना दूर है। जैसे 7 है ना मीन, तो आप बोलोगे 4,
ये 3, ये 3, ये 3, ये 0, ये भी 3 और ये 2। अब ऐड करो, 3 2 5, 3 8, 3 11, 3 चौके 12, 4 16, 2 18। ओके, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन अपॉन में n, यानी कि 18 अपॉन में 7, 7 दूनी 14, 40, ऑलमोस्ट 2.5958 ऐसे। बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है ये, ठीक है। चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 14। क्या है 14 क्वेश्चन? पाइप पी क्यू आर वर्किंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स। देखो पी क्यू आर अगर तीनों मिलकर काम करें ना तो 10 घंटे लगता है इन्हें काम करने में। पी और क्यू मिलकर काम करें तो सेम टैंक को फिल करने में 15 घंटे लेते हैं। वहीं पे जो क्यू और आर है ना वो 20 घंटे लेते हैं। तो पूछा है क्यू को कितना टाइम लगेगा। देखो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। पी है, क्यू है, आर है, 10 घंटे में काम कर देगा। पी और क्यू 15 घंटे में कर देगा। क्यू और आर 20 घंटे में कर देगा। अब आपने कुछ नहीं करना, क्यू की वैल्यू निकालनी है तो एक बार इन तीनों की डिफरेंट अलग अलग एफिशिएंसी निकाल दो। देखो भाई 10 15 और 20 का एलसीएम 60 होता है। 6 कैपेसिटी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, 3 आ जाएगी। बहुत सिंपल है कि P प्लस क्यू 4 है और P प्लस क्यू प्लस आर 6 है। तो मतलब ये हुआ R की एफिशिएंसी 2 है, Q प्लस आर 3 है। अगर R की वैल्यू 2 पुट कर दोगे तो Q की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आप चाहो तो P की वैल्यू भी निकाल सकते हो, 3 निकल जाएगा। बट आपसे पूछा है Q अकेला कितनी देर में करेगा। तो भाई 60 काम है, Q 1 घंटे में 1 काम कर रहा है। तो 60 इज योर आंसर। 15वां देखो, एक लोन है 10,200 का। इसको हमें वापस पे करना है 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट 4% ईच। पूछा वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट कितना होगा। देखो पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि 4% का जो मतलब होता है ना वो होता है 1/25। क्योंकि 2 ईएमआई है तो पहले ईएमआई में प्रिंसिपल और ईएमआई का रेशियो होगा ये, दूसरे में इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। जब आप इनको बराबर करोगे, क्योंकि ईएमआई बराबर होना चाहिए, तो यू विल फाइंड कि टोटल प्रिंसिपल अगर 1275 है ना तो आपको 676 की 2 ईएमआई पे करनी पड़ेगी। अगर आपने 1275 रुपए ले रखा है तो आपको 676 की 2 ईएमआई पे करनी पड़ेगी। यहां पे देखो लोन कितना है 10,200 का। तो 10,200 इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ 1275। आपसे क्या पूछा है? 676 की वैल्यू कितनी होगी। देखो ये ना 8 से घट रहा है, 96। हाँ 8 इंटू ये करोगे 6 इंटू 8, यूनिट डिजिट 8 होना चाहिए। एक ही ऑप्शन है। हमने ना जबरदस्ती कभी भी क्वेश्चंस को टफ नहीं बनाना चाहिए। आप अगर मैथ सीखना चाहते हो ना तो एक बार ना, सिर्फ एक बार सिलेबस को अच्छे से खत्म कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना यार। मैंने इतनी वीडियोस डाली हुई है ना, आप मेरे 10-12 वन शॉट देख लो अलग अलग चैप्टर के। आपको ना खुद ही रिफाइंड जो है ना, जो रिफाइनमेंट चाहिए ना वो मिल जाएगा और खुद ही समझने लगोगे कि ये वर्क कैसे करता है। 16वां क्वेश्चन देखो, 2 ट्रेन है स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन पी एंड क्यू एट द सेम टाइम ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर। देखो 2 ट्रेन है पी और क्यू से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। दे मीट आफ्टर 5 आवर्स। The train from station P travel 25% faster than the train station Q। अगर टोटल डिस्टेंस 900 किलोमीटर है तो फास्टर ट्रेन की स्पीड कितनी होगी। भाई बहुत सिंपल है, P और Q दोनों एक दूसरे को 900 किलोमीटर ट्रेवल करने में 5 घंटे लगाते हैं, यानी कि इन दोनों का जो स्पीड का सम है ना वो 180 है। देखो जब ये लोग एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं ना तो स्पीड ऐड होगा, स्पीड ऐड होगा। 1 घंटे में कुछ P चलेगा, कुछ Q चलेगा, कुछ P कुछ Q, कुछ P कुछ Q, तो इसीलिए दोनों का स्पीड ऐड हो जाता है। ओके, अब एक की स्पीड दूसरे से 25% ज्यादा है,
मतलब ये हुआ कि इनका जो स्पीड का रेशियो है ना वो 4:5 है। 25% का मतलब 1/4 होता है। जिस दिन ये समझ जाओगे ना, गणित खेल लगने लग जाएगा। अब 180 को 4:5 में डिवाइड करोगे ना, तो एक की स्पीड 80 आएगी, एक की 100 आएगी। आपसे क्या पूछा है, बताओ फास्टर वाले की स्पीड कितनी है। बहुत सिंपल है यार। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन बिटवीन टू सर्कल। देखो दो सर्कल है, उसके बीच में सबसे ज्यादा आप कितने टेंजेंट्स बना सकते हो। देखो सर्कल ना इस तरीके से होता है, इसको बोलते हैं कोसेंट्रिक सर्कल, इसको बोलते हैं सर्कल इंटरसेक्टिंग इंटीरियर, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सटीरियर, इसको बोलते हैं जब एक दूसरे को क्रॉस करे, और ये होता है जिसमें ना एक दूसरे को ये टच नहीं करते। ओके, अब ये 5 केसेस होते हैं सर्कल के। जब आप टेंजेंट की बात करते हो ना, तो इसमें तो कुछ भी टेंजेंट नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि ये अंदर है, तो पहले वाले का टेंजेंट दूसरे का कॉर्ड बन गया। अगर दोनों एक दूसरे को इंटीरियर टच कर रहे हैं ना, तो एक टेंजेंट बन सकता है। आप देख सकते हो ना, यहां पे टच हो रहा है। अगर एक्सटीरियर टच हो रहा है तो ऐसे 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 3 टच हो रहा है, 3 टेंजेंट बन रहा है। वही अगर एक दूसरे को कट करे तो एक यहां एक यहां, 2। तो अभी तक आप देखोगे कि मैक्सिमम टेंजेंट 3 बन रहा है, मिनिमम 0 बन रहा है, लेकिन एक अभी भी बचा हुआ है। तो ये देखो यहां पे 1 2 3 4। तो किसी भी सर्कल में ना जो मैक्सिमम टेंजेंट है ना वो 4 बनता है। कब? जब दो सर्कल एक दूसरे को टच ही ना करें। अगर आप टच नहीं करोगे तो हम टेंजेंट ज्यादा देंगे, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। यहां बिल्कुल समा गए एक दूसरे में, कोई टेंजेंट नहीं है। इसमें इंटरनली टच कर रहे हैं 1, यहां 2 जगह टच कर रहे हैं 2, इसमें बाहर से एक बार टच कर रहे हैं तो 3, और यहां पे 4। एक ग्रुप है जिसमें ना 6 इंजीनियर है और 5 साइंटिस्ट है। अ टीम ऑफ 4 पर्सन इज टू बी सिलेक्टेड टू लीड अ प्रोजेक्ट। देखो 6 इंजीनियर और 5 साइंटिस्ट में से ना हमें एक टीम बनानी है। चार बंदों की टीम में ना एटलीस्ट 2 इंजीनियर होने चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि 2 इंजीनियर ले लो और 2 साइंटिस्ट ले लो, या 3 इंजीनियर ले लो 1 साइंटिस्ट ले लो, या 4 के 4 इंजीनियर ही रहने दो, साइंटिस्ट लो ही मत। क्योंकि इसने सिर्फ और सिर्फ ये बोला है कि 2 इंजीनियर एटलीस्ट होने चाहिए, एटलीस्ट। तो इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। देखो पहले हमने क्या किया, 6 में से 2 चुना, 6 में से 2 चुना, और 5 में से भी 2 चुना प्लस में, फिर 6 में से 3 चुना और 5 में से 1 चुना, फिर 6 में से 4 चुना, 5 में कुछ नहीं चुना। 63 6 12 बटे में 2, 6 पंचे 30 बटे में 2 15, 5 के 20 बटे में 2 10, 6 गुना 5 गुना 4 20 गुना 5, 64, 6 गुना 5 15। ये आ जाएगा आपका 150 250 265। कॉम्बिनेशन आना चाहिए इस सवाल को करने के लिए, ध्यान रखना। एक बार परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बाय अभिनव राजपूत डाल देना, आ जाएगा, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 19वां देखो, ये 18वां था, 19वां देखो। x प्लस वाई और x माइनस वाई 3:1 है। देखो कभी भी x प्लस वाई और x माइनस वाई का रेशियो दे दे या वैल्यू दे दे, जैसे x प्लस वाई 3 है, x माइनस वाई है, तो बड़े वाले की वैल्यू निकालोगे दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके, और y की वैल्यू निकालेंगे दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 1। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। अब पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 4 + 1 और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 5:3। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 20वां देखो। एक हॉट एयर बलून है,
इसको टेथर्ड किया गया है टू द ग्राउंडेड बाय अ केबल दैट इज 200 मीटर लॉन्ग। मान लो यहां पे एक बलून है, इसको ना इस तरीके से ग्राउंड से बांध दिया गया, केबल है एक 200 मीटर का। इफ द केबल इज पुल्ड टॉट एंड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का। देखो जैसे ही एक दे दिया ना, अब आप सब कुछ निकाल सकते हो। जैसे ये 60 है, ये 30 है, ये 90 है। 90 के सामने जो भी हो ना, 30 के सामने उसका हाफ होगा 100, और 60 के सामने 100√3। हाइट ही तो पूछा आपसे कि भैया एयर बलून जो है ना, इसकी हाइट बताओ कितनी है? 100√3। कितना तो इजी है। अगला देखो, अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 815 इन 3 ईयर एंड टू 854 इन 4 ईयर। पूछा सम कितना होगा। देखो भैया, हुआ ये है कि एगो पैसा था, कितना था? तो P था। आफ्टर 3 ईयर इट विल बिकम ₹815 एंड आफ्टर 4 ईयर इट विल बिकम ₹854। तो आप देखोगे एक साल में कितना बढ़ गया यहां से यहां भाई, 3 साल में और 4 साल में इतना इतना हो गया। तो एक साल में कितना बढ़ा है? 50, 40, 55, 39। अगर एक साल में 39 बढ़ा तो 3 साल में कितना बढ़ा होगा? 117। तो भैया प्रिंसिपल प्लस 117 ये है, तो प्रिंसिपल कितना होगा? 117 कम कर दो, 698। बहुत शानदार सवाल है, लेकिन इजी है ये। क्वेश्चन नंबर 22वां देखो, अगेन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ए, बी और सी आर 3 नॉन जीरो इंटीजर्स। ए बी सी 3 है, नॉन जीरो इंटीजर्स है। HCF ऑफ ए एंड बी ए है और HCF ऑफ बी एंड सी बी है। तो पूछा है कि HCF ऑफ ए बी सी क्या होगा। देखो ए बी सी ये 3 नॉन इंटीजर है। ए और बी का HCF ए है, बी और सी का HCF बी है। ठीक है, पूछा है HCF ऑफ ए बी सी क्या होगा। बहुत बच्चे, अगर ये तो उन्होंने ऑप्शन नहीं दिया, वरना ए बी सर्च वो कर देते, टिक कर देते। बट मैं ना थोड़ा आपको बोलूंगा कि ऐसे क्वेश्चन में ना थोड़ा खुद का दिमाग लगाओ। देखो 2 नंबर है ए और बी, HCF ए होना चाहिए, लाइक 2 और 4, इसका HCF क्या है? 2। तीसरा नंबर मैंने 8 मान लिया। अब बताओ 4 और 8 का HCF क्या आएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4। अब HCF का HCF निकालना है। 2 और 4 में कॉमन क्या है? 2। तो ध्यान रखना, जो ए और बी का है, यानी वो, और बी और सी का भी अगर बी है तो ए बी सी का ए होगा। तो इसका आंसर है ए। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का ए। 23 देखो, सच अ नाइस क्वेश्चन, मतलब मिक्सचर वाले क्वेश्चंस मजा आता है। एक कंटेनर है, इनिशियली उसमें ना कुछ मिक्सचर है, वाइन और वाटर, कितना? 5:3। हमने क्या किया, कुछ मिक्सचर रिमूव किया और उतना ही पानी डाल दिया। आफ्टर दिस ऑपरेशन द न्यू रेशियो ऑफ वाइन एंड वाटर बिकम 1:1। What % ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर वॉज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड। आपसे पूछा कितना निकाला गया था। देखो भाई सिंपल है, आपको क्या करना होता है, इनिशियल रेशियो क्या था? 5:3 और फाइनल रेशियो क्या है? 1:1। तो पहले एक काम किया करो, दोनों को ना बराबर किया करो। क्यों? क्योंकि जब आप रिप्लेस करते हो ना, तो रिप्लेस में ध्यान रखना क्वांटिटी चेंज नहीं होता। ठीक है, क्वांटिटी चेंज बिल्कुल भी नहीं होता। तो यहां देखो जैसे 5, 3, 8 है, इसको अगर 8 बनाओगे ना तो 4 और 4 है, 4 और 4 है। तो बेसिकली था क्या, पहले रेशियो था 5:3, अब हो गया है 4:4। अब कितना है? 4:4। एक चीज बढ़ेगा, एक चीज घटेगा। क्या बढ़ेगा? जो भी चीज मिक्स किया जा रहा है, वाटर ऐड किया जा रहा है ना, तो वाटर बढ़ेगा, और दूसरी चीज कम होगी। कितनी कम होगी? उतनी ही कम होगी जितना एक्चुअली में जो मिक्सचर निकाला गया है। जैसे मान लो आप देखोगे 5 से 4 हो गया, तो कितना कम हुआ? 1। इनिशियल क्वांटिटी कितना था? 1/5 ना, मतलब 5, तो 1/5। यानी कि एक्चुअली में आप कितना पानी निकाल रहे हो? टोटल क्वांटिटी, सॉरी, कितना मिक्सचर निकाल रहे थे? 1/5।
जो ये कम हो रहा है ना, उतना ही टोटल क्वांटिटी कम होगा, ध्यान रखना। यानी कि आपने 20% निकाला है, ठीक है। हुआ ऐसे होगा, देखो पहले 5 था, 3 था, आपने 20% निकाला तो इसका 1 निकलेगा, इसका 0.6 निकलेगा, 20%। अब आपने कितना निकाल दिया टोटल, 8 का 20% 1.6। अब इतना ही पानी आप डाल दोगे वापस, तो अब देखोगे ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। इजी है क्वेश्चन। कॉस ए प्लस साइन ए दे रखा है, पूछा टेन ए कितना होगा। कॉस ए प्लस साइन ए दे रखा है, देखो कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट ही करना पड़ेगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस प्लस परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू 7 अपॉन में 5। बेस प्लस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू 7/5। अब देखो हमसे 10a पूछा है, 10a का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो आपको p और b दोनों निकालना पड़ेगा, या और क्या कर सकते हैं, साइन बाय कॉस। साइन बाय कॉस इससे निकलेगा भी नहीं, 2 साइन कॉस निकल सकता है फिर भी। क्या हम इसी को सॉल्व करें, देखो कैसे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना, एच स्क्वायर यानी 25, पी को पी रहने देते हैं। अब बताओ बेस को, अगर मैंने बी प्लस पी को 7 माना तो बेस क्या आ जाएगा, 7 माइनस पी ना। नाउ 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 49 प्लस पी स्क्वायर माइनस 14p। सो 2p स्क्वायर माइनस 14p प्लस 24 इज इक्वल टू 0। p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 6 और 4 फैक्टर करोगे ना तो -6 प्लस 4 आ जाएगा। तो देखोगे p की वैल्यू जो आ रही है ना, वो एक आ रही है 6, ठीक है। कितनी, 6। बट 6 कैसे हो सकता है यार, हाइपोटेन्यूस से भी ज्यादा। पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 4, अरे नहीं नहीं, 6 गुना 4 24 हो गया ना, हमें तो 12 करना है ना। हाँ, यहां पे गौर से देखोगे तो इसका फैक्टर बन नहीं पाएगा एग्जैक्ट, क्योंकि 2 को इस तरीके से ब्रेक करना, 4 गुना 3, 6 गुना 2, एग्जैक्ट तो नहीं निकाल पाओगे। देखो इस तरीके से तो नहीं निकल पाएगा, इस तरह से तो आप नहीं निकाल पाओगे। तो अब ना आप थोड़ा मेथड चेंज करने की कोशिश करो, देखो कैसे, कैसे, अगर साइन ए प्लस कॉस ए दे रखा है, अगर कॉस ए प्लस साइन ए दे रखा है, इसको स्क्वायर करूंगा ना तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 कॉस साइन इज इक्वल टू 49 अपॉन में 25। सो 2 कॉस साइन इज इक्वल टू 24/25। ये एक चीज आ गया आपका, ठीक है। अब कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 कॉस साइन, ऐसे ही है ना। तो कॉस माइनस साइन आ जाएगा, देखो 1 माइनस 24/25, ठीक है। कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 कॉस साइन, यही तो फॉर्मूला होता है ना। मैंने कुछ नहीं किया, कॉस साइन के बदले 24/25 पुट कर दिया, तो आप देखोगे 1/25। सो कॉस माइनस साइन जो है ना वो आ रहा है आपका 1/5, जबकि कॉस प्लस साइन जो है ना वो 7/5 आ रहा है। अब एक बार इसको ऐड करूं तो 2 कॉस इज इक्वल टू 8/5, यानी कॉस आ जाएगा आपका 4/5, ठीक है। सेम अगर एक बार हमने इसको माइनस कर दिया तो साइन आ जाएगा आपका -2 साइन -6/5, तो साइन आ जाएगा आपका 3/5। क्लियर है।
तो सिंपल है, एक 4 आ गया, एक वो आ गया, तो 3/4। क्या पूछा था आपसे? 10 है ना? 10 का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस कॉस ए। साइन था 3/5 और कॉस कितना था? 4/5। इससे तो 3/4 आ रहा है यार। देखो अब दिक्कत क्या है ना कि जैसे हमने ना यहाँ पे कॉस ए प्लस साइन ए है ना, तो कॉस माइनस साइन जैसे निकाला ना, हम ऐसे साइन माइनस कॉस भी निकाल सकते थे। तो उस केस में ना साइन की वैल्यू 4/5 आती और कॉस की वैल्यू 3/5 आती। ओके, तो 3/4 भी लिख सकते हो और 4/3 भी लिख सकते हो, दोनों ही लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो भाई? सिंपल है, ये कॉस माइनस साइन तो मैंने उसे देख के लिख दिया ना, ये साइन माइनस कॉस भी तो हो सकता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है बहुत इजी, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको बस। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या है। हाउ मेनी टाइम्स डू द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक फॉर्म अ राइट एंगल इन हाफ अ डे? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये वही बच्चा कर पाएगा जिसने पहले कर रखा है, बिकॉज कि दिस इज समथिंग जो आप मैथमेटिक्स लगा के तुरंत नहीं कर पाओगे। तो आपको ना ये याद रखना पड़ेगा। बेसिकली होता क्या है कि 1 घंटे में जो है ना 2 बार राइट एंगल बनता है। कितनी बार? 2 बार। हाफ अ डे यानी 12 घंटे। तो 12 घंटे में लोगों को क्या लगेगा? 24। 12 घंटे में क्या लगेगा? 24। ओके, बट 24 इसका आंसर नहीं है, ध्यान रखना। इसमें भी ना एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक है 4 बजे से, नहीं 2 बजे से 4 बजे तक, और 2 6 8, हाँ 8 बजे से लेके 10 बजे तक। ये जो 2 इंटरवल है ना, इसमें नहीं होता है, इसमें केवल एक बार ही होता है, ठीक है, याद रहेगा। तो ये जो जैसे 2 घंटे है ना, जैसे 2 से 4, इसमें 4 होना चाहिए लेकिन 3 बार ही होता है, इसमें भी 3 ही बार होता है। तो कायदे से देखोगे तो हर 12 घंटे में, हर 12 घंटे में 2 समय ऐसा है जिसमें केवल 3 बार राइट एंगल बनता है। तो 2 कम कर दोगे, एक यहां एक यहां। तो ध्यान रखना, हर 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार। ध्यान रखना, इसको याद रखने वाला क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। दिस इज इट फ्रॉम दिस क्लास। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी है। अगर आप ऐसे ही फाउंडेशन की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे साथ द 100 आवर्स 1.0 कोर्स से जुड़ सकते हो। हमने 6 मंथ का भी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि एग्जाम बहुत क्लोज है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी इधर उधर हो। कंप्लीट सिलेबस में फर्स्ट वीक में हो जाएगा 499 6 मंथ के लिए। ओके, देन अगर आप ऐसे और मॉक देना चाहते हो तो आप 50 क्वांट मॉक बाय कर सकते हो केवल 149 में। इसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा आपको यूट्यूब पे। ओके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से बाय कर सकते हो। कोई भी क्वेरी है कोर्स रिलेटेड, आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है। थैंक यू सो मच। मुलाकात होगी आपसे कल ही नहीं, आज रात ही हो जाएगी 9 बजे, मॉक नंबर 13 में। थैंक यू सो मच।